ऑलराइट गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कितनी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट इनफ है। ये सवाल मुझे इतनी ज्यादा बार आया है कि मैं इसको एक वीडियो के थ्रू एड्रेस करना चाहता हूँ। जब आप मुझसे पूछते हो कि यार HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट कितनी करनी चाहिए, तो मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है आप लोगों से कि भाई आप करना क्या चाहते हो। देखो, मेरी बात को ध्यान से समझना, जितना ज्यादा आप किसी भी चीज को सीखो उतना अच्छा ही है। अगर आप मुझसे पूछो कि यार मुझे वेब डेवलपर बनना है तो मैं क्या क्या सीखूं, अरे यार अगर मुमकिन है तो सब कुछ सीख लो, लेकिन हमारे पास टाइम लिमिटेड है, मुमकिन नहीं है सब कुछ सीखना। इसीलिए सवाल आता है कि कितना सीखना इनफ है। हमारा टाइम लिमिटेड है, हम एक लिमिटेड टाइम तक ही सीख सकते हैं, उसके बाद हमें प्रोजेक्ट्स पर काम करना है, हमें काम पे जाना है, हमें बहुत सारी चीजें और करनी है, उसको यूज करना है, स्किल को बेसिकली जो हमने बिल्ड करी है ओवर टाइम। तो मैं यहाँ पर एक एजम्पशन लेके चलता हूँ कि आप लोगों का जो प्राइमरी गोल है वो है कॉर्पोरेट में काम करना या फिर रिमोट जॉब करना, एक ऐसी जॉब करना, वेब डेवलपमेंट का काम जहां पर आपको बेसिकली करना है, और वेब डेवलपमेंट करके आपको रियल वर्ल्ड वेबसाइट्स बनानी है। तो देखो, जब आप रियल वर्ल्ड वेबसाइट्स बना रहे हो, एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, तो बेसिकली आप लोग एक ऐसी जगह पर बैठे हुए हो जहां पर आपके पास चैट जीपीटी जैसे एआईज अवेलेबल होंगे। एआई की बात करूंगा भाई, एआई की बात बिल्कुल करूंगा, क्योंकि ये कॉलेज नहीं है, ये स्कूल नहीं है, रियल वर्ल्ड है, आपको उस हिसाब से प्लान करना पड़ेगा। अगर आपको चैट जीपीटी अवेलेबल है या किसी भी तरह का एआई अवेलेबल है तो भाई उसको लेवरेज क्यों ना करें, करेंगे। मैं तो हमेशा से कहता हूँ यूज करो यार एआई को। तो HTML से स्टार्ट करते हैं। HTML आप लोगों को इतना सीखना चाहिए जितने से आप एक बेसिक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना ले। इसके बाद जो सारा काम आता है वो CSS, जावास्क्रिप्ट या मे बी अगर आप लोग फ्रेमवर्क्स वगैरह यूज कर रहे हैं तो वहां पर आता है। HTML में बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है। क्या पॉसिबल है HTML में बहुत ज्यादा टाइम देना? हाँ पॉसिबल है भाई। आप सीखने लग जाओ वो टैग्स, आप रिमेंबर करने लग जाओ वो टैग्स जो कि बहुत ज्यादा यूज नहीं होते हैं। आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे वीडियोस जिसमें कि बताया जाता है कि भाई क्या आपको इस टैग के बारे में पता है। एक तो मैंने ही बनाया शॉर्ट्स जिसमें मैंने आपको बताया कि यार क्या आपको इन HTML टैग्स के बारे में पता है। देखो, ये सब बातें थ्योरी में बहुत अच्छी लगती हैं। हाँ, कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जिनके बारे में एक टाइम पे मैंने भी नहीं सुना था, लेकिन क्या वो रियल वर्ल्ड में एक्चुअल में यूज होते हैं? द आंसर इज नो। आप कुछ ही टैग्स का इस्तेमाल करोगे, उसके बाद CSS, जावास्क्रिप्ट, लाइब्रेरीज, थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज, जैसे कि एक लॉर्ड आइकन्स नाम की लाइब्रेरी है जिसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों को और बताऊंगा। ये लाइब्रेरी बेसिकली आपको क्या करती है, आइकन्स वगैरह लगाने में हेल्पफुल होती है। और भी बहुत सारी ऐसी थर्ड पार्टी चीजें हैं जो कि आप लोग लगा सकते हो, जैसे कि आप अगर रिएक्ट कर रहे हो, नेक्स्ट जेएस कर रहे हो, मैं थोड़ा सा ज्यादा हाई लेवल जा रहा हूँ यहाँ पर, फ्रेमर मोशन का इस्तेमाल कर सकते हो एनिमेशंस के लिए। लेकिन वापस आऊंगा HTML में। हम HTML की बात कर रहे थे। HTML इतनी सीख लो कि बेसिक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना लो। अब ये बेसिक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना लो का क्या मतलब है? देखो भाई, बेसिक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना लो का मतलब यहाँ पर ये है कि आप लोग अपनी वेबसाइट को सेमेंटिक टैग्स के थ्रू मीनिंग दो, यानी कि जहां पर आप लोग नैव बार बना रहे हो वहां पर आप लोग नैव टैग का इस्तेमाल करो। जहां पर आप लोग UL बना रहे हो, लिस्ट आइटम बना रहे हो, आप एक्चुअल में लिस्ट आइटम को वहां यूज करो जहां पर लिस्ट है। आप एक्चुअल में अनऑर्डर्ड लिस्ट को वहां यूज करो जहां अनऑर्डर्ड लिस्ट आप लोग बनाना चाहते हो। ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए आप लोग मैनुअली 1 2 3 4 टाइप मत करो, OL टैग का इस्तेमाल करो। ये सब आप लोगों को आना चाहिए और इमीडिएटली मूव कर जाओ CSS में। अब अगर आप लोग इस्तेमाल करते हो अच्छी इमेजेस का, फ्री में आप लोगों को अलग अलग वेबसाइट्स पे PNGs मिलेंगी, लेकिन आप लोगों को एक अच्छी आइकन लाइब्रेरी भी कंसिडर करनी चाहिए, क्योंकि एक जगह पर अगर आपको सारे आइकन्स पीसफुली मिल जाएंगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम बचेगा। गूगल वगैरह पर आप लोग सर्च करोगे तो टाइम जाता है। कभी PNG ऐसी मिलती है कि जो कि एक्चुअल में PNG नहीं होती है, कभी किसी एक चीज को लेके PNG या GIF मिलती ही नहीं है। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को लॉर्ड आइकन्स के बारे में बताना चाहता हूँ। लॉर्ड आइकन्स एनिमेटेड आइकन्स की लाइब्रेरी है जो कि आप लोग यूज कर सकते हो अपनी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट जर्नी में। इसमें बहुत सारे आइकन्स तो आप लोगों को फ्री में मिल जाते हैं, लेकिन इसका पेड सब्सक्रिप्शन अगर आप लोग लेते हो तो आपको बहुत सारे एनिमेटेड आइकन्स मिल जाते हैं जो कि आप लोग यूज कर सकते हो, ना ही सिर्फ अपने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स पे, लेकिन आप अपने वीडियो एडिटिंग में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अब अगर आप लोग अपनी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन भी बना रहे हो, वहां भी आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हो। वेबसाइट्स में कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग के लिए कर सकते हो और प्रेजेंटेशन के लिए भी कर सकते हो। सो इसको आप लोग जरूर चेकआउट करना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब CSS एक बहुत बड़ा समंदर है। CSS इतना बड़ा समंदर है कि मैं प्राउडली कह रहा हूँ यहाँ पर बैठ के कि मुझे पूरी CSS याद नहीं है। आप लोग मुझे कुछ भी बताओगे तो वो चीज, हाँ, मुझे देयर इज अ गुड चांस कि नहीं आती होगी। एक एडवांस अगर आप लोग मुझे प्रॉपर्टी बताओगे तो हो सकता है वो मुझे ना आती हो, ठीक है। एंड इसमें कुछ भी शर्म वाली बात नहीं है, क्योंकि आपका काम, आप एक इंसान हो, आप एक मशीन नहीं हो, ठीक है। आप एक हार्ड डिस्क नहीं हो, ठीक है। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके और आज की तारीख में AI का भी इस्तेमाल करके जितना ज्यादा कर सकते हो ना, वो मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता कि आप रिमेंबर कितना कर सकते हो। एक लिमिट तक ही चीजें याद रख सकते हो आप। अगर याद रखोगे भी ना, एक लिमिट तक ही चीजें याद रख सकते हो। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखते हुए CSS सीखना है, कुछ चीजें याद भी रखना है। मैं दोबारा ये बात बोलूंगा, मैंने बोला याद नहीं रखना है सब कुछ, लेकिन मैं ये भी बोलूंगा कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी। बॉक्स मॉडल, मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर क्या होता है, बॉर्डर कैसे लगाना है, लेफ्ट का बॉर्डर कैसे सेट करना है, सिर्फ अगर नीचे का बॉर्डर सेट करना है वो कैसे करना है, फ्लेक्स बॉक्स कैसे काम करता है, ग्रिड कैसे
कैसे काम करती है, फ्लेक्सबॉक्स की कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो सेंटर अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टली कराएगी, कौन सी वाली वर्टिकली कराएगी। देखो ये सब आप लोगों को खुद से करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ याद कर लो। ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो कि शायद आप लोग याद ना रख पाओ, एंड दैट्स टोटली फाइन। आप जब एक वेब डेवलपर हो और वेब डेवलपमेंट कर रहे हो तो आप ट्रायल एंड एरर करके देख सकते हो, आप टेस्टिंग करके देख सकते हो। तो रटने की कोई जरूरत नहीं है। आजकल आपका जो ब्राउजर है, आपकी आईडी है, वो रेकमेंड करते हैं आप लोग को प्रॉपर्टीज। आप M0 लिख के एंटर मारोगे तो आपका बेसिकली कंप्लीट हो जाएगा। एमेट का अगर आप लोगों ने नाम नहीं सुना तो VS कोड में आप लोग अगर M0 लिख के एंटर मारते हो तो ऑटो कंप्लीट करेगा। ये सब चीजें आपको यूज करनी पड़ेंगी क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगी। आप लोग सोचोगे यार मार्जिन :0 लिख ही लेता हूँ यार, क्या जा रहा है, बट नहीं, आपको M0 एंटर मारना है क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपकी प्रोडक्टिविटी को ही बढ़ाएगा। एक दिन में अगर आप लोग 100 सेकंड भी बचा रहे हो तो आप जोड़ लो यार, मैथ्स कर लो खुद से कि साल में आप कितने बचाओगे। तो कुल मिला के क्या होता है, ये सब चीजें जुड़ती जाती हैं। तो HTML पर आप कम से कम टाइम बिताओ, लेकिन स्ट्रक्चर समझो कैसे बनता है एक पेज का। CSS आप लोग बस इतना करो कि आप लोग डिजाइन्स बना सको। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बोलूंगा कि बहुत सारे लोग CSS पूरी करने के बाद भी अच्छी वेबसाइट्स नहीं बना पाते हैं, और उसका रीजन ये होता है कि उन्हें ये नहीं मालूम होता है कि भाई जो डिजाइनिंग होती है वेबसाइट की और जो डेवलपमेंट होता है ये दो अलग अलग चीजें हैं। एक डिजाइनर डिजाइन बनाकर देता है और एक जो डेवलपर होता है वो उस डिजाइन को कोड के थ्रू बना के देता है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं और बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझते हैं और प्रॉब्लम खाते हैं फिर वो। आज की तारीख में अगर आप लोग सिर्फ HTML समझते हो, थोड़ी सी CSS समझते हो, तो AI के थ्रू आप लोग पूरी वेबसाइट बना सकते हो। मेन चीज क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग। एक ऐसा इंसान जिसको कोडिंग नहीं आती है और एक ऐसा इंसान जिसको कोडिंग आती है और AI भी वो यूज कर रहा है, तो डिफरेंस ये रह जाता है कि अगर आप लोग किसी को भी बोल दो राह चलते इंसान को कि भाई एक वेबसाइट बना दो, AI का यूज कर लेना चाहो, वो नहीं बना पाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग जो कि काफी कुछ जानते हैं उसके बाद भी AI का इस्तेमाल करते हो तो बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। AI आपकी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ा देगा, लेकिन एक ऐसा इंसान जिसको CSS के बेसिक्स ही नहीं पता उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाएगा। AI के से कॉपी पेस्ट करना भी अकल का काम है, नकल के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है। विद दैट सेड, CSS एक ऐसी चीज है जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और मैं कहूंगा 5, 10, 15 साल भी आप लोग वेब डेवलपमेंट कर रहे हो ना, उसके बाद भी सीखते जाओगे नई नई चीजें CSS में करने के लिए। तो CSS का रोल यहाँ पर डिजाइनिंग का तो है, लेकिन आप लोग बहुत सारी चीजें AI के थ्रू करवा सकते हो, और मेन जो चीज होता है वो डिजाइन बनाना होता है। एक एक्चुअल डिजाइन आपको कोई बना कर देगा कि भाई ये चीज है, अब इसको बनाओ कोड के थ्रू। तो डिजाइनिंग और डेवलपमेंट में डिफरेंस होता है। डिजाइनिंग मतलब कि एक डिजाइनर आपको एक ऐसी चीज बना कर देगा जो कि आपकी आईज को अपीलिंग दिखेंगी, और आपका काम एज अ कोडर होगा कि आप उसको कन्वर्ट कर दो एक एक्चुअल वेबसाइट में यूजिंग HTML CSS। अब बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की। अब देखो जावास्क्रिप्ट बहुत सारे लोगों की चॉइस हो रही है एज फर्स्ट लैंग्वेज, क्योंकि जावास्क्रिप्ट बहुत ज्यादा एक तो पॉपुलर होती जा रही है, जॉब्स बहुत ज्यादा आ रही हैं, रिएक्ट की वजह से भी बहुत सारे जॉब्स आ रही हैं, क्योंकि अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तभी आप लोग रिएक्ट मास्टर कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट तो भाई आपको आनी ही चाहिए, और जो लोग जावास्क्रिप्ट सीख लेते हैं और नेक्स्ट.js जैसे फ्रेमवर्क सीख लेते हैं वो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। इवन अगर आप लोग एक्सप्रेस का भी इस्तेमाल कर रहे हो तब भी आप लोग फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों कर सकते हो जावास्क्रिप्ट की सहायता से। तो एक लैंग्वेज आप लोग सीखकर फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीख सकते हो। फिर MongoDB के स्क्रिप्ट भी जावास्क्रिप्ट बेस्ड है। आप लोग जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद MongoDB भी बहुत अच्छी तरह से चला सकते हो। जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद आप लोग ऑलमोस्ट मैं कहूंगा फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो, इसीलिए मतलब बिना किसी दूसरी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। ऑब्वियसली आप लोगों को सीखना पड़ेगा रिएक्ट, आपको सीखना पड़ेगा HTML, आपको सीखना पड़ेगा CSS, आपको सीखना पड़ेगा कैसे बैकएंड काम करता है, कैसे होस्ट करना है, ये सब चीजें आप लोगों को सीखनी पड़ेंगी। बट सिर्फ एक लैंग्वेज आप लोग सीखोगे, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखोगे और उससे आपका काम हो जाएगा। हाउ ह्यूज इज दैट। इसीलिए जावास्क्रिप्ट को आप लोग सीखो, बहुत बढ़िया लैंग्वेज है, लेकिन कितना सीखना है। तो देखो हमने HTML की बात की कि यार इतना सीख लो कि आपका स्ट्रक्चर बन जाए पेज का। CSS की बात की, इतना सीख लो कि आप लोग स्ट्रगल करना बंद कर दो। आप लोग एक डिजाइन को अगर आपको कॉपी करना है तो आप कंफर्टेबली कर पाओ। CSS के समंदर में कभी मत डूबना, डुबकी लगाओगे कभी वापस नहीं आओगे, CSS ही सीखते रह जाओगे, रियल वर्ल्ड वेबसाइट नहीं बनाओगे। ये बात बहुत सारे लोगों को बुरी लगती है जब मैं कहता हूँ, खासकर एक्सपीरियंस लोगों के सामने जब मैं ये बात बोलता हूँ तो मुझे काफी काउंटर आर्ग्यूमेंट्स मिलते हैं। लोग कहते हैं नहीं यार CSS को कंप्लीट सीखने दो ना बच्चों को। लेकिन मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से सीखा है वो मैं आपको बताता हूँ कि भाई हमारी जिंदगी में जो टाइम होता है वो बहुत लिमिटेड होता है, और हमें ऐसे में एक्चुअल काम पे फोकस करना होता है, ना कि सिर्फ हम CSS की प्रॉपर्टीज ही सीखते रह जाएं। तो एक लिमिट तक आप लोग को CSS सीखना है, जब तक आप लोग अपने आप में सेटिस्फाई हो जाएंगे, हाँ यार अब मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं बना सकता हूँ वेबसाइट्स। फिर एक्चुअल में वेबसाइट्स बनाओ और उससे आप लोग CSS सीखोगे। फिर आप CSS में अगर फंस रहे हो, आप लोग देखोगे AI से पूछोगे भाई ये कैसे करूँ। आजकल तो GPT-4o को आप पूरा इमेज दे देते हो, मुझे नहीं पता कि लोग इसको क्यों इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप ChatGPT के अंदर इमेज दे सकते हो और उस इमेज से आधारित क्वेश्चंस पूछ सकते हो। आप ये काम Gemini में भी कर सकते हो। तो आप इमेज दो और पूछो कि यार मेरी ये जो चीज है ये ऐसे क्यों नहीं हो रही है, और आपको
बताएगा एआई कि ऐसे कर लो। समझ लो आप लोग हाउ ह्यूज इज दैट। तो ये सब चीजें इस्तेमाल करो। मैंने देखा है बहुत सारे लोग यूज नहीं करते हैं। पीसेस फॉर डेवलपर्स नाम की एक एक्सटेंशन है, एक पीसेस ओएस करके मैंने वीडियो बना रखा है, एक्चुअली मैं आई बटन में कहीं दे दूंगा, वरना आप लोग सर्च कर लेना। बहुत कमाल की चीज है यार, वहां पर आप लोग मॉडल्स चेंज कर सकते हो और वो आपको लाइव कॉन्टेक्स्ट देता है, यानी कि आप उसको कुछ इस तरह के प्रॉम्प्ट्स दे दो कि यार मुझे अभी एरर आ रहा था, वो क्या आ रहा था बताओ, मतलब बस इतना बोलना है आपको पीसेस को और वो आपको बता देगा। मतलब वो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट अवेयर है, आपका कंप्यूटर क्या कर रहा है, आपने अपने कंप्यूटर में क्या करा उसको मालूम है, आप मत बताओ उसको। पीसेस का वीडियो जरूर चेकआउट करना, बड़े कमाल का है और आने वाले टाइम में देयर इज अ गुड चांस कि वो पेड हो जाएगा, बट अभी फ्री है, यूज करो ना। समझ रहे हो आप लोग। और बहुत सारे लोग होते हैं जिनको उनकी कंपनीज में इस तरह के टूल्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। अगर आप लोग रिक्वेस्ट करो, आप रिक्वेस्ट रेज करो तो आपको मिल जाते हैं आपकी कंपनी में, तो लेवरेज करो यार इन सब फैसिलिटीज को। अब बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की। तो देखो जावास्क्रिप्ट आपको इतनी सीखनी है कि आप लोग रिएक्ट कर पाओ। सबसे पहले तो आप बेसिक चीजें HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से ही बनाओ। आप मत करो बैकएंड का इस्तेमाल, आप मत करो रिएक्ट का इस्तेमाल। HTML CSS जावास्क्रिप्ट को आप लोग समझो कि भाई HTML CSS मैंने बनाई, अब जावास्क्रिप्ट से मैं इंटरैक्टिविटी कैसे लेकर आऊं उस चीज में। आप कैलकुलेटर बनाओ, आप एक ऐसा क्लॉक बनाओ जो कि अलार्म देता है एक सर्टेन टाइम में, कंडीशंस लगाओ, इफ एल्स का इस्तेमाल करो। फिर इसके बाद आप लोग जावास्क्रिप्ट के एसिंक नेचर को समझो, उसको फील करो कि भाई एसिंक नेचर क्या है जावास्क्रिप्ट का, कैसे एक्चुअल में काम कर रही है जावास्क्रिप्ट, इवेंट लूप क्या है। ऑब्वियसली इस चीज को बहुत सही से समझने के लिए आपको टाइम चाहिए, लेकिन इंश्योर करो कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स बनाओ, छोटे से छोटे ही सही लेकिन बनाओ। जैसे कि आप लोग एक गेम बना सकते हो जिसमें कि आप बेसिकली नंबर को गेस कर रहे हो, या फिर आप लोग बेसिक से बेसिक चीज भी अगर बना रहे हो ना तो बनाओ, काउंट करो। 100 बेसिक एप्स बना लो, उसमें आपको 50 प्रॉब्लम्स आएंगी और आप लोग 35 चीजें सीखोगे। समझ लो आप इस बात को। तो आपको छोटी से छोटी ऐप बनाना है, बड़ी ऐप पर नहीं जाना है इनिशियली। अपना टाइम दो, एक हफ्ता 100 एप्स बनाओ। अब आप कहोगे एक हफ्ते में 100 एप्स कैसे बना लूं मैं? आप छोटी से छोटी बेसिक एप्स बना सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो, एक नहीं तो 2 हफ्ते में बनाओ। और ऐसा करने के बाद फिर आप लोग बड़ी एप्स पर जाओ। रिएक्ट क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है इस चीज को समझो, क्योंकि जो रिएक्ट है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। और वो प्रॉब्लम ये है कि आपका जो ब्राउजर है उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं और आप लोग अगर उनको चेंज करना चाहते हो तो आपको बेसिकली पूरा लिखना पड़ता है, document.get element by id, get element by class name, और ये सब करते करते आपका कोड बहुत ज्यादा ब्लोटेड हो जाता है। रिएक्ट बेसिकली क्या करती है, वर्चुअल डॉम के कॉन्सेप्ट पे काम करती है। आप लोग चेंज कर सकते हो स्टेट का इस्तेमाल करके किसी भी पार्ट ऑफ पेज को, फिर उसमें आप लोग साइड इफेक्ट्स को कैच कर सकते हो, बहुत सारी चीजें जो कि आप कर सकते हो रिएक्ट की सहायता से। फिर Next.js रिएक्ट को और ऑसम बनाता है, उसमें बैकएंड ऐड करके आप लोगों के काम को आसान बना के SEO ऐड करके, तो ये एक पूरी जर्नी चलेगी आपकी। HTML CSS जावास्क्रिप्ट, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, आपको कितना सीखना चाहिए बताऊं? HTML कि आप स्ट्रक्चर बना लो, CSS इतना सीख लो कि आप अपने आप में सेटिस्फाई हो जाओ और आने वाले टाइम में सीखते रहो, सीखना बंद मत करो। ये बात मैं सिर्फ CSS के लिए बोल रहा हूँ, HTML के लिए नहीं बोल रहा हूँ। HTML आप खुद ही सीख जाओगे ऑटोमेटिकली जैसे जैसे वेबसाइट्स बनाओगे, लेकिन CSS ऑटोमेटिकली नहीं सीखोगे, आपको थोड़ा फोकस देना पड़ेगा वहां पर। आप AI से अगर पूछ रहे हो ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट मत करो। जब आप AI से कुछ कॉपी पेस्ट करके ला रहे हो, देखो AI से ही पूछोगे भाई ये वाली प्रॉपर्टी क्या करती है और क्यों हमने ऐड करी और इससे ये क्यों हो गया। तो ये सब चीज आप लोग करोगे तो काफी आपको हेल्प मिलेगी। आई होप कि मैंने आपके क्वेश्चन को आंसर कर दिया कि कितना HTML CSS और जावास्क्रिप्ट आप लोगों को सीखनी चाहिए। जावास्क्रिप्ट आपको इतनी सीखनी चाहिए कि आप लोग बेसिक एप्स बना लो और फिर उसके बाद जो जावास्क्रिप्ट सीखने की जर्नी है वो आपकी हमेशा चलती ही रहेगी। लेकिन इनिशियली आप लोगों को जावास्क्रिप्ट की ऐसी चीजें सीख लेनी है जिससे कि आप एप्स बना पाओ। फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में बहुत सारी नई चीजें आ गई हैं, उनको आप लोग सीखो और सीखते सीखते आप लोग बहुत खतरनाक एप्स को बनाओगे, चीजों को और सही से करने के तरीके देखोगे। एंड इट्स अ नेवर एंडिंग जर्नी यार, ये लर्निंग कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है। तो कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको 100% जावास्क्रिप्ट आ गई, ऐसा नहीं होगा कि आपको जो है 90% CSS आ गई। ये आपके दिमाग में होता है नंबर कभी कभी कि यार मेरी जो जावास्क्रिप्ट है वो है 70%, मेरी जो HTML है वो है 80%, ये सब नंबर्स आपके दिमाग में होते हैं। लेकिन एज यू ग्रो ओल्डर, एज यू ग्रो अप, आपको पता चलता है कि यार जितना मुझे आता था वो कुछ भी नहीं था और एक्चुअल में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मुझे अभी भी सीखना बाकी है। तो ये सारी क्लैरिटी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। बस आपको एटीट्यूड कैसा रखना है, हमेशा सीखते रहने का एटीट्यूड रखना है। जब भी कोई आज भी मुझे कुछ बताता है मैं उसको सीखता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ अगर मैंने कुछ गलती करी है। कोई मुझे चीजों को करने के सही तरीके बताता है, मैं कहता हूँ यार हाँ ये तरीका बेटर है। काउंटर आर्ग्यूमेंट्स दो हमेशा, बट हाँ सीखने से कतराओ मत। कभी भी ऐसा मत समझो कि यार अगर आपकी कोई चीज प्राइमरी फील्ड है तो आपको उसका मास्टर होना है। हाँ होना है, लेकिन अगर कोई दूसरा इंसान पॉइंट करके आपकी चीजों को इंप्रूव करा देता है, ऑलवेज एक्सेप्ट इट, ऑलवेज टेक इट विद वेलकमिंग जेस्चर। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और आप लोगों ने काफी कुछ सीखा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।